Hello students, this is the chapter number 14 and we are reading Challenges Before Democracy in India. Today we will read about the impediments in the way of success of democracy. So let's read. Democratic form of government has been considered to be the best amongst all other forms of government. The structure of Indian democracy is based on its constitution, and this system is functioning with the cooperation of different political parties. With the passage of this, some defects have crept in, which pose a threat to the present democratic system. The challenges which our democracy is facing are hurdles in the way of success of our democracy. Hurdles in the way of इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो चिल्ड्रन, जो गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक फॉर्म है, ये सारी गवर्नमेंट की फॉर्म में से सबसे अच्छा फॉर्म होता है. हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है यह कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है, और इस सिस्टम में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इनकी कोऑपरेशन से गवर्नमेंट चलती है. तो हमारा जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इसके सामने जितने भी चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को फेस करने में, इन चैलेंजेस को जो हमारी डेमोक्रेसी उसके सक्सेस में बहुत सारी बाधाएं हैं. और ये जो बाधाएं हैं ये क्या है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी, सोशल इविल्स एंड नेगेटिव रोल ऑफ द मीडिया. तो सबसे पहली बाधा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. लगभग 26% जो लोग होते हैं टोटल पॉपुलेशन के हमारे देश में, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं. उनमें करोड़ों लोग एजुकेटेड, अनएजुकेटेड जो लोग हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है. और किसी भी डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग में ये जो प्रॉब्लम्स है, ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है. नाउ casteism, regional feeling and linguistic problem. In our country, all the citizens have been given the rights of the freedom and equality of opportunity, but other feeling of casteism and regionalism come in the way of enjoying the rights of equality and freedom. When people give priority to caste in the political matters, then proper functioning of democracy is hampered. There are other problems like regional and linguistic feelings. The people even today prefer to identify themselves with their region. People work on the basis of regional feeling. Consequently, impartiality in the state is affected. तो डेमोक्रेसी के सामने कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग और लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हमारे देश में सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये जो कास्टिज्म, रीजनलिज्म की जो फीलिंग है, यह जो है इक्वेलिटी और फ्रीडम के जो राइट्स हैं, इनको एंजॉय करने में बाधा उत्पन्न करती है. जब लोग जो है कास्ट को प्रायोरिटी देने लगते हैं और पॉलिटिकल मैटर्स में इन मैटर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो जो डेमोक्रेसी है उस पर एक प्रहार हो जाता है. इसके साथ साथ जो कास्टिज्म है वो रीजनलिज्म और लिंग्विस्ट फीलिंग के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. जब लोग कास्टिज्म और रीजनलिज्म के बेसिस पर काम करने लगते हैं, इस तरह की फीलिंग उनके मन में आने लगती है, तो वो स्टेट्स उसके कारण इफेक्टेड होने लगते हैं और से वो पार्शियलिटी के शिकार हो जाते हैं. For example, the Britishers during their rule developed some specific areas. Here, good facilities were available in the field of education, communication, etc. Such areas developed economically also. Those areas which lagged behind are now trying for the development of their areas. Such regional feelings give rise to the demand for a separate state for themselves. Demand for a separate Bundelkhand state and Brij Pradesh are also made from time to time. When regional interests are given importance over national interest, then the democratic values are given less importance.
एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, जब ब्रिटिशर्स थे उनके समय में, उनके रूल के समय में कुछ स्पेसिफिक एरिया जो थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, एजुकेशन की, कम्युनिकेशन की, ये सारी, और वो इसके साथ साथ वो इकोनॉमिकली डेवलप एरिया भी थे। और जो कुछ एरिया ऐसे थे जो कि अभी तक प्रयास कर रहे हैं कि डेवलपमेंट की लिस्ट में वो शामिल हो जाएं, अभी तक डेवलपमेंट का प्रयास वो कर रहे हैं। और तो इस तरह की जो फीलिंग होती है एक क्षेत्र विशेष को सेपरेट करने की, जैसे कि बुंदेलखंड स्टेट है, उसके ब्रिज प्रदेश को सेपरेट करने की मांग टाइम टू टाइम बढ़ती रही है। तो इस तरह की रीजनल इंटरेस्ट जो है, जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ये चीजें जो होती हैं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर देती है। Now, illiteracy. Democracy can be successful if the citizens are literate and educated. According to Census 2011, the percentage of the literacy in India was 73%, whereas women literacy was only 64.6%. Although both men and women enjoy equal rights, lack of education poses many problems in successful running of democracy. Due to lack of education, the citizens are not able to participate actively and efficiently in the democratic processes, and this hampers the progress of the country. अब इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। हमारे यदि एजुकेशन की कमी होती है तो जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और जो सही डिसीजन है उसको वो नहीं ले पाते हैं, और यह किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रहार करने वाली बात होती है। सोशल इविल्स टुडे, social evils are like untouchability, discrimination against women, feeling of caste supremacy, superstition, etc. are prevalent in the society. These social evils do not allow democracy to become a part of our system. अब आज की सामाजिक कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन है, फीलिंग ऑफ कास्ट सुपरमेसी, ये सारी जो चीजें हैं ये एक सामाजिक बुराइयां हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। रोल ऑफ मीडिया. मीडिया एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. Government implements many welfare schemes and plans for the people. Their propaganda and publicity is done by the media only on professional basis and not publicizing government schemes and their achievements by assuming a positive role. Whereas the media can play a positive role in formulating public opinion and giving it proper direction. अब जो मीडिया का रोल होता है, मीडिया जो गवर्नमेंट होती है और जो आम जनता होती है उसके बीच की लिंक होती है। गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारे प्लान्स हमारे जनता के लिए लाती है और जिसकी पब्लिसिटी मीडिया के द्वारा की जाती है। अब मीडिया अपना ईमानदारी से सही रोल निभाती है तो जो प्लान है, जो स्कीम्स हैं वो लोगों के फ़ायदे के लिए हो पाती हैं और सही डायरेक्शन में हो पाती हैं। यदि मीडिया उसे गलत तरीके से दिखाती है तो कुछ लोग जो है वो भड़क कर और जो प्लान्स हैं उनके अपोजिट में काम कर जाते हैं। तो मीडिया का रोल भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि मीडिया सही तरीके से काम करे एक स्मूथ डेमोक्रेसी के लिए।